आज बात कर रहा हूँ ब्राडिकार्डिया के बारे में। किस प्रकार हम अपने ब्राडिकार्डिया की समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं। आइए करते हैं मेरे साथ कुछ प्राणायाम के अभ्यास और करते हैं अपने आप को बैलेंस। सीधे हाथ का उपयोग विष्णु मुद्रा को धारण करने में, या इसे नासिका ग्रह मुद्रा भी कहा जाता है। मैं अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना शुरू करूंगा। ये हुआ मेरा एक चक्र पूरा। अब मैं इसे ही दोहराऊंगा। क्षमता, इच्छा, समय और आनंद अनुसार। कुछ देर बेहद आनंद के साथ अभ्यास। पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी श्वासों पर। बेहद शांति को अनुभव करते हुए अपने ध्यान को केवल और केवल अपनी श्वासों पर साधते हुए अपने कर्म पर ध्यान देते हुए अपने आप से ये वादा करते हुए कि किसी भी प्रकार का कुकर्म मैंने अपने जीवन में नहीं करना है। कुकर्म अर्थात किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिफिकेशन, किसी भी प्रकार का नशा, कोई भी मदिरा पान, धूम्रपान,
नहीं करना है। जीवन को केवल और केवल अच्छे कार्यों में लोक कल्याण हेतु समर्पित करना है। जीवन को सार्थक बनाना है, सफल बनाना है, दूसरों के जीवन में उजाला भरना है। ये मेरा दायित्व है। बस यही मानते हुए ओ राही तुझे चलते जाना है। हम आते हैं अपने अगले अभ्यास पे। मेरे साथ बंध का अभ्यास करेंगे। मैं जालंधर बंध पे श्वास भर कर आऊँगा। श्वास को भीतर भरें और एपिग्लॉटिस को लॉक करेंगे। और फाइनल इनहेल। हम अब कुछ समय बंध के अभ्यास से जो हमें इफ़ेक्ट मिला है उसे बराबर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम फास्ट ब्रीद इन और फास्ट ब्रीद आउट भी करेंगे, जिसमें मुझे मेरे श्वासों की आवाज़ आनी चाहिए। एक खास ज़रूरी बात कि यदि आप किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर आप नहीं जूझ रहे, आप जनरल फिटनेस भी चाह रहे हैं, तो अभ्यास सदैव किसी विशेषज्ञ की, किसी एक्सपर्ट की देखरेख में हो, निर्देश अनुसार हो, तो आपके लिए सदैव बेहतर होगा। और पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट ही हमेशा बेहतर होता है। आप किसी भी ग्रुप क्लास को ज्वाइन करके एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट में वेलनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, बट यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई शारीरिक या मानसिक रोग हो, तकलीफ हो, तो आपको ज़्यादा स्पेसिफिक अभ्यास की ज़रूरत होती है, जो आपको एक पर्सनल क्लास के थ्रू ही प्राप्त हो सकती हैं। तो यदि आपको ब्राडीकार्डिया जैसी कोई समस्या है तो आप कोशिश करें कि एक विशेषज्ञ की निर्देश अनुसार ही अभ्यास करें, खास तौर पे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। क्योंकि यहाँ इस शो के माध्यम से भी जो मैं जानकारी देता हूँ वो एक नॉर्मल ब्राडीकार्डिया के पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति को सिर्फ ब्राडीकार्डिया की समस्या हो। प्रैक्टिकल लाइफ में एक व्यक्ति को ब्राडीकार्डिया के साथ या तो डायबिटीज़ भी हो सकती है, या फिर किसी को हाई बीपी, या किसी को लो बीपी, या किसी को थायराइड की शिकायत हो सकती है, या किसी को माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, किसी को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, या कई बीमारियों के कॉम्बिनेशंस भी एक साथ हो सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। जान लेते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट में क्या वो खान पान में, क्या वो लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं, और क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप अपनी ब्राडीकार्डिया की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले तो यदि आप अपनी ब्राडीकार्डिया की समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ द की, जिसमें सबसे पहला जो घटक है हेल्दी लाइफस्टाइल में वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस से मुक्ति
अब स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस से मुक्ति या एंजाइटी लेवल्स में बैलेंस, स्ट्रेस में बैलेंस किसको बोलते हैं? यदि आप 10 में से 9 दिन स्ट्रेस में बिता रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये इम्बैलेंस है। कॉर्टिसोल हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन आपकी टॉलरेंस लेवल से पार हो जाएगा, जो कि जहर बनकर आपके शरीर में उतरना शुरू हो जाएगा। यदि आप बैलेंस रखना चाहते हैं तो 10 में से 1 दिन, मैं कहता हूँ, अगर एंजाइटी ले भी लेंगे, स्ट्रेस ले भी लेंगे, ओवरथिंक कर भी लेंगे, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्दी है, जो कि आपको किसी भी आने वाली स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करेगा। क्योंकि वही कॉर्टिसोल लेवल हमारे एड्रेनलिन रश को भी बढ़ाएगा। यदि हमें 500 व्यक्तियों के सामने कोई स्पीच देनी है तो वही स्ट्रेस हमें तैयार करेगा। ये बैलेंस होता है, इसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट कहा जाता है, बैलेंस ढूंढना। दूसरा मुख्य घटक एक बेहतर हेल्दी लाइफ के लिए है स्लीप पैटर्न। यदि आप रात को 10 बजे सो जाते हैं तो ही आपके शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन का प्रॉपर सिक्रेशन होगा, आपकी रेम स्लीप, साउंड स्लीप बैलेंस होगी, और सोते वक्त जो हमारा माइंड हमारे ब्रेन के स्पैम फोल्डर को क्लीन करता है वो तभी संभव होगा। यदि आप सोएंगे 1 बजे 2 बजे तो निश्चित तौर पे अगले दिन आप वैसे ही लेथार्जी में रहने वाले हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल 0 रहने वाली है, आप कहीं पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे यदि आप ढील देते रहेंगे, अपने आप को लूज छोड़े रखेंगे, तो आज जो आप 1 बजे सोए हैं, कल आपकी नींद 1:05 पे होगी, परसों 1:10 पे, उसके अगले दिन 1:15, 1:20, इस तरीके से नींद आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी जब तक आप इसे कस करके वापस पीछे नहीं लाएंगे। तीसरा मुख्य घटक आपकी खान पान। आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का प्रॉपर अगर इंटेक करेंगे तो ही आप स्वस्थ रहेंगे। चौथा घटक आपका वाटर कल्चर, प्रॉपरली अपने आप को हाइड्रेट रखना है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा रहे, सर्कुलेशन सिस्टम अच्छा रहे। समय बहुत कम होता है, जानकारी बहुत सारी होती है देने के लिए, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से कई बारी चीज़ों को बोल देता हूँ। पांचवा और आखिरी मुख्य घटक जो है वो है आपका योग अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, सही तरीके से, सही टेक्निक्स के साथ, सही मार्गदर्शन में। आइए हम बढ़ते हैं आज की मुद्रा के ऊपर, और जो मुद्रा मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वायु मुद्रा। यदि हम वायु मुद्रा का अभ्यास रोजाना 10 मिनट एकाग्रता से बैठ करके करें तो हमें निश्चित तौर पे हमारे ब्राडीकार्डिया की समस्या में लाभ मिलेगा। आप वायु मुद्रा में बैठ करके ये ध्यान लगाएं कि आपकी ब्राडीकार्डिया की समस्या ठीक हो रही है। आइए बढ़ते हैं आज के सुविचार पर। सुविचार है कि यदि हमें सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह उगना होगा और सूरज की तरह ही जलना होगा, रोज आना। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इस समाज का कल्याण हो, इसी उम्मीद के साथ मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।